आज हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला का यूज़, यानी इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन इसका देखिए कि आपका टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ अ यूनिट टू अनदर। ठीक है, यानी एक सिस्टम के यूनिट की, मतलब आपका ना एक सिस्टम है, जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास इतने सिस्टम होते हैं, CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम। ठीक है, SI माने होता है तुम्हारा, ये आजकल हमारा ये यूनिट चलते, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक, ये सब जगह यूनिट आपकी कॉमन रहेगी। उससे पहले मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, फुट, पाउंड और सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि आप इसकी हिस्ट्री आप पीछे पढ़ सकते हो कि पहले हम लोग जब स्टार्टिंग में हमने इन यूनिट को यूज किया था, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज होने की वजह से हमको धीरे धीरे उसमें क्या करना पड़ा, इम्प्रूवमेंट करा, और लास्ट में हमने एक ऐसी कॉमन यूनिट बनाई जो पूरे वर्ल्ड में सब उसके बारे में जानकारी मतलब जानते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट हमने लास्ट में इसको जनरेट किया और इसके द्वारा सभी लोग इस यूनिट को समझते हैं। ठीक है, आप समझ लेना, इसकी हिस्ट्री आप लोग पढ़ लेना। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि फुट, पाउंड और सेकंड की बात करता हूँ, तो जो है फुट है, ठीक है, फुट है, तो फुट को, ठीक है, अंग्रेज ये आपका ये जब अंग्रेज आए थे तो उस टाइम में उन्होंने क्या की थी, अपने ये मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स यहाँ इंडिया में लेके आए थे। ठीक है, बाकी अभी भी इंग्लैंड या ऐसे जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर ये FPS चलता है कहीं पर। ठीक है, यूनिट्स चलते हैं, हालांकि इंग्लैंड में यहाँ अभी भी इनको चलाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को, अब हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बट बाकी हम लोग ये पाउंड या फुट या को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करके बाद में क्या किया हमने, ऐसा यूनिट बनाया जो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए सेम हुई। ठीक है, सबके लिए सेम है। अब मेजरमेंट जब हम करते हैं ईजिली कर लेते हैं। अगर फुट, पाउंड की बात करें तो फुट को हम जानते हैं, अगर अदर कंट्री सपोज हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंग्लैंड से, या फिर मुझे क्या करना है, मैं इंडिया का हूँ और मुझे क्या करना है, सपोज कोई भी देश ले लीजिए आप, जैसे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बात करते हैं। ठीक है, मैं इंडिया का हूँ और मुझे बांग्लादेश में कुछ सामान को क्या करना है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है। ठीक है, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, फूट में बात करता हूँ, मैं इतने फुट आपको ये दूंगा, ये या फिर ये आपसे लूँगा, ऐसे कुछ बात करता हूँ, तो वो लोग जनरली वो लोग समझ नहीं पाएंगे फुट क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं एक देश से सामान लूँ, दूसरे देश से लूँ या दूसरे देश को दूँ, तो अगर मैं इसमें बात करूँगा फुट में, तो ठीक है, हम फुट को यहाँ तो जानते हैं, लेकिन ज़रूरी है ये बात दूसरे देश वाले जाने। तो इसलिए क्या हो रहा है कि एक ऐसा कॉमन मेजरमेंट बनाया जाता है जिसके द्वारा सभी जितने भी देशवासी हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्री है, चाहे हमारे खुद के अपने इंडिया वाले हैं, तो वो उस मेजरमेंट को समझ पाए। ठीक, तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ लास्ट में हमारे यहाँ पर ऐसा यूनिट बनाई गई, और इसके द्वारा क्या होगी, पूरा वर्ल्ड क्या करता है, इस यूनिट को, ऐसा यूनिट को पूरा वर्ल्ड क्या करता है, समझ सकता है। ठीक है, यानी मैं किसी भी वर्ल्ड के साथ अगर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करूँ तो ऐसा यूनिट के थ्रू मैं ईजिली एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ के आपको और भी पता होगा कि हमारे ये उत्तराखंड में तो यहाँ पर मुट्ठी, रत्ती और छोटी और भी बहुत चीज़ें होती है जो हम मेजरमेंट करते हैं। तो अब मुट्ठी, रत्ती ये फॉरेन कंट्री वाले थोड़ी जानेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यही मेजरमेंट क्या हो रहा है, इस मेजरमेंट को एक कॉमन बनाने के लिए, मतलब ताकि हम लोग अदर कंट्रीज़ या अदर फॉरेन कंट्रीज़ के साथ क्या कर सकें, ईजिली चीज़ों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सके। तभी हमने क्या बनाया लास्ट में, फाइनली ऐसा यूनिट बनाया। ठीक है, बाकी आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेना। तो ऐसा यूनिट बनाते हमारा क्या हो रहा है कि अब मेरे को क्या करना है, कोई वैल्यूज़, अगर पहले कोई वैल्यूज़ यहाँ पर MKS में थी, तो वो वैल्यू को ऐसा यूनिट में चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू अगर यहाँ पर 10 × 10 की पावर -11 या -12 है, तो यहाँ पर जाके उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कितनी चेंज होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ऐसा यूनिट में निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका ये फर्स्ट वाले पार्ट का एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, मतलब कैसे फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं। देखिए आप लोग, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, देखो, द वैल्यू ऑफ G, यानी कैपिटल G की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन CGS सिस्टम इज 6.67 × 10 raised to the power -11। ये स्टूडेंट आपको पता है ना, 6.67 × 10 की पावर -11 होता था।
ठीक है, वो हम क्या पढ़ते थे, वो SI यूनिट में पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने खुद देखा होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने, ये 6.67 × 10⁻11 होता है, लेकिन हम -8 लिखा है। लेकिन ये -8 क्यों लिखा है, क्योंकि जो ये दे रखा है आपका, ये CGS में दे रखा है, और CGS में की वैल्यू क्या लिखी है, ये डाइन, जो फोर्स था उसको वहाँ पर हम डाइन कहते थे, ठीक है, फोर्स को डाइन बोलते हैं, फोर्स की यूनिट डाइन होती है। और देखो यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया, जबकि हम वहाँ केजी में हम लोग क्या करते हैं, मीटर में बोलते, मीटर में कैलकुलेट करते थे, ठीक है, मीटर में, और ग्राम को केजी में करते थे हम लोग वहाँ पर, किस में, SI यूनिट में केजी में बोलते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, CGS मतलब आपको फोर्स को डाइन में और लेंथ को यहाँ पर सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रखा है, और ये वेट को केजी में, ग्राम में मेजरमेंट कर रखा है। अब ये क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ SI यूनिट, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट में चेंज करना है, मतलब CGS से कहाँ आना है, SI में आना है। तो CGS से SI में आने के लिए अब देखो क्या करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि फॉर्मूला लिखना है, F = G m1 m2/r², ठीक है। ठीक, यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू को कुछ इस फॉर्मेट में लिख दिया, G को यहाँ भेज दिया, F को ये भेज दिया, ठीक है। तो G का आपको एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। जो कैपिटल G है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, M, देखिए ना, फोर्स को लिखते हैं mL/T-2। अगर आपको ये पता नहीं है कैसे निकल रहा है, कैसे करके निकाल रहे हैं, ये पता नहीं है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पर हमने बता रखा है कि कैपिटल G की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो फोर्स को लिख दिया यहाँ पर mL/T-2, और जो लेंथ है उसको लिख दिया L⁻², और यहाँ पर मास को m1 तो m2 बन गया, m2 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, m⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व आपने ऐसे करना है, ठीक। फिर यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए ये पावर को, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। A⁻⁻1, B⁻3 है, और इसको C मान है, C⁻-2 आ गया, ठीक है। ये चीज़ कर देना आपको, यानी G का डायमेंशनल फॉर्मूला और G के पावर्स को ABCD एक आपको लेट करना है, सपोज कर लेना है कि ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, ये सपोज कर देंगे। उसके बाद आप थोड़ा एक फॉर्मूला पर बात करता हूँ मैं यहाँ पर, जो आपको एक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जब एक कन्वर्जन करेंगे ना तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है आपके पास, N1U1 = N2U2, एक ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को क्या करोगे आप, U का मतलब यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, U2 का मतलब यूनिट इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है। और ये N1 है, N1 है फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट यूनिट, N2 है फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड यूनिट, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली N2 ही कैलकुलेट करना है, तो N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 को यहाँ रहने दो, U2 को यहाँ भेज दो, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने ये कर रखा है, N2 को सेपरेट कर दिया, क्योंकि N2 क्या करना है, सेकेंड यूनिट में उसकी वैल्यू को फाइंड करना है मेरे को। N1 को ऐसे रहने दिया, ठीक, N1 को ऐसे रहने दिया, और U2 को इसके नीचे भेज दिया, और U2 को इसके नीचे भेज दिया, ठीक है, अपॉन में कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ। देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ CGS की जो यूनिट है N1 में कितनी है पता है मुझे, N1 में कितनी है 6.67 × 10⁻⁻11। SI में हमको निकालना है, क्योंकि यही तो कह रहा है, ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ SI यूनिट। तो SI में हमको निकालना है, M1 दे रखा है 1 kg 1 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर CGS में दे रखा है ना आपका ये ग्राम, अगर ये कुछ अगर और वैल्यू दे रखी है तो उसको 1 मान लोगे आप लोग, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है। जबकि आपका M2 आपका किस में निकालना है, आपका निकालना है SI यूनिट में। तो SI यूनिट में M2 को बोलेंगे kg, ठीक है। यहाँ के आपका यहाँ ग्राम में दे रखा है, तो यहाँ पर ग्राम को आपके लिखोगे, यहाँ अगर 1 ग्राम है, कुछ नहीं दे रखा ना, तो 1 मान लोगे, देखिए 1 ग्राम। तो SI यूनिट में क्या होगी, वही 1 ग्राम की जगह 1 kg में बदलोगे, ठीक है। 1 ग्राम, यहाँ 1 ग्राम बोलो तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, 1 kg मानना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। देखो ये SI यूनिट में हम लोग खाली लेट मान लें कि M1 यहाँ कुछ था नहीं, तो यहाँ पर 1 ग्राम, यहाँ पर भी M2 में अगर ग्राम की फॉर्म में लिखना चाहो तो इस 1 ग्राम को क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। 1000 ग्राम बराबर 1 kg बन जाएगा ये, क्योंकि हमको पता है कि SI यूनिट में क्या होती है, केजी में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। यहाँ भी L लेंथ है, लेंथ देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पर 1 दे देंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मानेंगे। वैसे आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ऐसे करना है कि इसको क्या कर देना है, सेंटीमीटर को यहाँ क्या बोलते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। यानी L2 में जब SI यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर को हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ 1 सेंटीमीटर तो 1 मीटर लिखेंगे, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी टाइम
टाइम 1 सेकेंड लेंगे तो यहाँ भी 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम हालांकि यहाँ पर नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट लास्ट में, ठीक है। यहाँ T1 इक्वस टू 1 ले लिया, T2 इक्वस टू 1 सेकेंड ले लिया, ठीक है। ये लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक। देखिए आप, मैंने क्या कह रहा हूँ कि ग्राम है, यहाँ पर CGS में ग्राम है तो यहाँ ग्राम, यहाँ KG में, यहाँ SI में हम लोग KG में मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ 1 लिया तो यहाँ 1 KG लेना पड़ेगा। और याद रहे कि जो बड़ी यूनिट होगी उसको ही हमेशा क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ देखो KG है, यहाँ मीटर, तो इसको बड़ी यूनिट को ही हमेशा ओपन करेंगे और चेंज करेंगे ग्राम के फॉर्म में, ठीक है। ग्राम के फॉर्म में मतलब छोटे बड़े वाली यूनिट को हमेशा ओपन करना है, ठीक। बाकी आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला क्या था हमारे पास, N2 इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन U2 इंटू U1, ठीक है, इंटू U1 है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, N1, देखिए स्टूडेंट N1 है ना, N2 हमको निकालना है, तो N2 को रहने दें यहाँ पर N1, अच्छा ठीक। बाकी आप देखिए N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू तो है ना 6.67 इंटू 10 की पावर -8 ब्रैकेट क्लोज मास, ये क्या है तुम्हारा ये मास है आपका पहले सिस्टम में, तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। पहले सिस्टम में मास कितना है 1, दूसरे सिस्टम में मास कितना था 1000, तो 1000 लिख दिया, कि पावर A लिख देना आपको, ठीक है, A, ठीक है। उसके L1 अपॉन L2 लिखना है, उसका T1 अपॉन T2, तो L1 पहले में कितना था 1, L2 दूसरे में कितना था, दूसरा सिस्टम में कितना 100, और सिमिलर टाइम का T1 अपॉन T2, तो 1 और 1 है तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो हट जाएगा, ठीक है। बाकी आपका इतना बचा है ये मैटर, ठीक है। तो आपको याद रहे कि हमने क्या किया है, फर्स्ट M1 अपॉन N2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 लिख दिया, ठीक है। और पावर A B C लिख दिया, और A B C हमको पहले पता चला, इससे G की वैल्यू निकाले यहाँ से, तो इससे कंपेयर करके A की वैल्यू -1 होगी, B की वैल्यू 3 होगी और C की वैल्यू -2, तो यहाँ पर रख दिया, देखो -1 3 और -2 रख दिया ना। अब देखो आपने ये तो पता है स्टूडेंट, अब आपको कैलकुलेशन ही करना है। देखिए -1 अगर हम जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा ना, अगर -1 इसको ओपन करूँगा तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये 1000 ऊपर चल जाएगा, ठीक। यहाँ 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 टाइम्स, तो 3 का मतलब 6 जीरो आ जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए सॉल्व करता मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1000 ऊपर आ जाएगा, नहीं तो आपको पता होगा, अगर -1 हटाऊंगा तो ये ऊपर चल जाएगा, इनटू यहाँ क्या देगा 2 3 बार ना, 100 3 टाइम्स 6 जीरो आ जाएंगे, 2 4 और 6 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितने बचे 1 2 3 जीरो बचे, 3 जीरो ये नीचे बचे, तो ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर क्या होगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ऊपर चले गया, 10 की पावर -3 ये हो गया, और पहले से बाहर कितना था -8, तो -8 और 3 तो -11, तो देखिए आगे ना आंसर 6.67 × 10 की पावर -11, और ये जो यूनिट होती है वो क्या होती है, SI यूनिट होती है, ये आपने पढ़ रखा है G की वैल्यू, तो G की वैल्यू कितनी आएगी 6.67 × 10 की पावर -11, ओके। और जो हमने चेंज कर रखा है फोर्स कहाँ गया, हाँ जो डाइन था वो फोर्स का क्या न्यूटन लिख दिया, ठीक। और जो हमारे पास ये सेंटीमीटर था उसकी जगह लिख दिया मीटर स्क्वायर लिख दिया, और बाकी जो हमारे पास ग्राम था उसको लिख दिया KG -2, ठीक है। जो पावर है वो तो सेम रहेगा, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, और ये चेंज किस में हो गया, हिंस इन SI यूनिट, ठीक है। G = 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर KG स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये तो सिंपल तरीके से ये सॉल्व किया था, इसलिए मैंने आपको ये बुक में समझा दिया, बाकी कुछ न्यूमेरिकल में खुद और सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक न्यूमेरिकल था, इससे आप एक दो बार सोच समझ करिए तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल था, उसके बाद फिर मैं कुछ और न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा, ठीक। फिर दूसरे एप्लीकेशन में बात करेंगे, ओके स्टूडेंट।